दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आपसे इस वीडियो में बात करने वाले हैं परासरण दाब या ओस्मोटिक प्रेशर। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें। इसे पढ़ने से पहले इसके जो हम पहले वीडियो आपको बता चुके हैं तो उसे अच्छे से देख लें, जिससे आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अब हम आपसे बात करते हैं परासरण दाब या ओस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पर इसे समझने से पहले हम आपको एक चित्र बनाएंगे, चित्र के आधार पर समझाएंगे, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, एक पात्र लेंगे, इस पात्र को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा बराबर बराबर दो भागों में विभाजित कर लेंगे। ये अर्धपारगम झिल्ली है। अर्धपारगम झिल्ली किसे कहते हैं मैंने आपको बता चुके हैं, मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में। ये है अर्धपारगम झिल्ली। क्या किया, एक पात्र लिया, उसे अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग अलग दो भागों में विभाजित कर लिया। एक भाग में विलयन भर लेंगे और दूसरे भाग में जल या विलायक। इसमें क्या है, ये विलयन है और इसमें क्या है, जल। विलायक प्योर सॉल्वेंट होगा। मैंने आपको क्या बताया कि एक पात्र लेंगे, उसे अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा अलग अलग बराबर भागों में क्या करेंगे, उसे विभाजित कर लेंगे। ये क्या है, अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली किसे कहते हैं, ऐसी झिल्ली जिसमें से सिर्फ विलायक के अणु तो निकल सकते हैं लेकिन विलेय के अणु नहीं निकल सकते, उसे क्या कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। तो मैंने क्या किया, एक पात्र लिया, उस पात्र को क्या किया, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा अलग अलग दो बराबर भागों में विभाजित कर लिया। एक भाग में क्या किया, विलयन भर लिया और दूसरे भाग में जल। तो एक इस पात्र में क्या दोनों तरफ क्या लगे रहते हैं, पिस्टन लगे रहते हैं। यह है वायु, और परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, एक पात्र लेंगे, उस पात्र को क्या करेंगे, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा दो अलग अलग बराबर भागों में विभाजित कर लेंगे। एक भाग में क्या भरेंगे, विलयन, और दूसरे भाग में जल भर लेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अर्धपारगम झिल्ली किसे कहते हैं। ऐसी झिल्ली जिसमें से सिर्फ विलायक के अणु तो निकल सकते हैं लेकिन विलेय के अणु नहीं निकल सकते, उसे क्या कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो विलायक है, जो जल है, ये किस में आएगा, विलयन में आएगा, जिससे विलयन की जो पिस्टन है वो क्या ऊपर उठने लगेगी। तो उस जो जल की प्रारंभिक स्थिति है उसे बनाए रखने के लिए हम क्या लगाएंगे, विलयन पर दाब लगाएंगे। परासरण दाब जो कहलाएगा, परासरण दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। तो यहाँ पे क्या होगा, परासरण होगा। इस परासरण की क्रिया को जैसे ही परासरण होगा तो जो विलयन को जो पिस्टन लगी वो क्या ऊपर उठेगी। परासरण को क्या करना है, रोकना है, तो उस पर क्या लगाएंगे, बाहरी दाब लगाएंगे, क्योंकि जो इसकी प्रारंभिक स्थिति है
यानी कि विलयन पर जितना भी बाहरी दाब लगाएंगे परासरण को रोकने के लिए वही कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। क्या बताया, एक पात्र था, एक पात्र को क्या किया था, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा क्या किया, उसे दो भागों बराबर भागों में विभाजित कर लिया। एक भाग में क्या भरा, विलयन, और दूसरे भाग में जल। इस पात्र में दोनों तरफ क्या, एक पिस्टन लगी रहती है। अब यहाँ पे जैसे ही परासरण होगा तो जो विलयन में पिस्टन लगी वो क्या ऊपर उठेगी, लेकिन हमें प्रारंभिक स्थिति बनाए रखने के लिए विलयन पर क्या लगाएंगे, बाहरी दाब लगाएंगे। जितना बाहरी दाब लगता है वो किसके बराबर होता है, वो परासरण दाब के बराबर होता है। यानी इसका मतलब ये है, जब ये विलायक जल में आएगा, जब ये जल या विलायक जब विलयन में आएगा तो इसका मान क्या होगा, ऊपर उठेगा। लेकिन इसकी जो प्रारंभिक स्थिति है उसे बनाए रखने के लिए विलयन पर क्या लगाएंगे, बाहरी दाब लगाएंगे। यानी परासरण की क्या करेंगे, परासरण क्रिया को रोकने के क्या लगाएंगे, बाहरी दाब लगाएंगे। जितना बाहरी दाब लगाएंगे वो किसके बराबर होता है, वो परासरण दाब के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त बहादाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। तो ये चित्र आपको क्लियर हो गया होगा। हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं। क्या करेंगे, एक पात्र लेंगे, उस पात्र को क्या करेंगे, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली किसे कहते हैं मैंने अभी बताया, ऐसी झिल्ली जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट यानी विलायक के मॉलिक्यूल्स तो निकल सकते हैं लेकिन विलय के नहीं, उसे क्या कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। तो एक पात्र लेंगे, उसे अर्धपारगम झिल्ली द्वारा क्या करेंगे, अलग अलग दो बराबर भागों में विभाजित कर लेंगे। एक भाग में क्या भरेंगे, विलयन, और दूसरे भाग में जल। इस पात्र में क्या दोनों तरफ पिस्टन लगे रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही परासरण होगा, परासरण किसे कहते हैं मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, उसे देख लें। तो जैसे यहाँ पे परासरण होगा तो जो विलयन में जो पिस्टन लगी उसका मान ऊपर उठेगा। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना अतिरिक्त या बहादाब लगाएंगे या जो बाहरी दाब लगाएंगे विलयन पर, वो किसके बराबर होता है, परासरण दाब के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे आपसे कि परासरण दाब की परिभाषा की। तो यहाँ पे एक छोटी सी परिभाषा निकल के आती है कि विलयन पर, या यहाँ पे बोल सकते हैं कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए या इसकी प्रारंभिक स्थिति बनाए रखने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त बहादाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। तो आप ये भी परिभाषा को याद रख सकते हैं। और दूसरी परिभाषा क्या है, परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त बहादाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। हम परासरण दाब की कुछ परिभाषाएं लिख रहे हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको याद कर लें जो आपको अच्छी लगे। इसकी पहली परिभाषा है, परासरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है, उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो विलयन को अर्धपारगम, जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक रखने के लिए उत्पन्न होता है, रखने के लिए उत्पन्न होता है। इसकी दूसरी परिभाषा क्या देखें, वो लिख रहे हैं, किसी या जब किसी विलयन को, जब किसी विलयन को अर्धपारगम, या दूसरी परिभाषा एक तरीके से और भी लिख सकते हैं इसकी,
वह कम से कम बाहरी दाब विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है तो उसे परासरण दाब या ऐसे कर सकते हैं, तो उस विलायक का परासरण दाब कहलाता है या उसे परासरण दाब कहते हैं। और भी इसकी परिभाषा है कुछ। परासरण को रोकने के लिए लगाया गया विलयन पर अतिरिक्त दाब विलयन पर बहादाब परासरण दाब कहलाता है। जो आपको परिभाषा अच्छी लगे वो आप याद कर लें। क्या मैंने लिखी परिभाषा देखें। नंबर 1 है परासरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक रखने के लिए उत्पन्न होता है। दूसरी क्या लिखी है, वह कम से कम बाहरी दाब विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है तो उसे परासरण दाब कहते हैं। तीसरी क्या है, परासरण को रोकने के लिए लगाया गया विलयन पर बहादाब परासरण दाब कहलाता है। मैंने आपको चित्र सहित परासरण दाब को समझाया। चित्र में मैंने क्या बताया था, एक पात्र लेंगे, उस पात्र को क्या करेंगे, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा 2 अलग अलग बराबर भागों में विभाजित करेंगे। एक भाग में जल भर लेंगे और दूसरे भाग में विलयन, और उस पात्र में दोनों तरफ क्या एक पिस्टन लगी रहती है। तो जैसे ही वहाँ पे परासरण होगा, यानी कि जब जल विलयन में आएगा तो जो विलयन में पिस्टन लगी उस पिस्टन का मान क्या होगा, ऊपर उठेगा। तो परासरण को रोकने के लिए या जो जल की प्रारंभिक स्थिति है उसे बनाए रखने के लिए जितना विलयन पर अतिरिक्त या बहादाब लगाएंगे वो किसके बराबर होता है, परासरण दाब के बराबर होता है। चित्र आपको अच्छे समझ में आ गया था। तो उसकी परिभाषा क्या मैंने बताई थी, वहाँ पे निकल के आती है कि परासरण को रोकने के लिए लगाया गया विलयन पर बहादाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। अगर पाई शब्द नहीं याद रहता है तो आप पी शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं। वैसे ओस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं। इसकी कुछ मैंने परिभाषाएं लिख रखी हैं, हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं। पहली परिभाषा क्या है, परासरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, यानी विलयन को क्या करेंगे, विलायक से अर्धपारगम क्या करेंगे, पृथक करेंगे, उसे रखने के लिए उत्पन्न होता है। दूसरी क्या बताई, वह कम से कम बाहरी दाब विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है तो उसे परासरण दाब कहते हैं। तीसरी क्या लिखी है, परासरण को रोकने के लिए
लगाया गया विलयन पर बहादाब पराशर दाब कहलाता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पराशर दाब किसे कहते हैं, इसे अच्छे से पढ़ लें। आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।